नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल साधु। तो दोस्तों, इस बार के टॉपिक की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल से टेक्निकल साधु को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो मैंने इस बार क्या टॉपिक लिया है, क्या प्रश्न लिया है, देखिए दोस्तों क्या प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 2 मीटर ऊंचा कूदता है तो चंद्रमा पर कितना ऊंचा कूदेगा। तो देखिए प्रश्न क्या है, अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 2 मीटर ऊंचा कूदता है तो चंद्रमा पर कितना ऊंचा कूदेगा। देखिए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा। आंसर देखिए बहुत सरल है, बहुत आसान है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 2 मीटर ऊंचा कूदता है तो वह चंद्रमा पर कितना ऊंचा कूदेगा। तो ठीक है दोस्तों, देखिए, तो गति का समीकरण आपने पढ़े होंगे। गति के 3 समीकरण होते हैं। तो गति का तीसरा समीकरण प्रयोग में लाने पर गति के तीसरे समीकरण को लागू करने पर, तो गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये माइनस तब लगेगा जब, क्योंकि जो g है, जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है, वो जो गति हो रही है उसके विपरीत दिशा में काम कर रहा है। ऊंचा कूद रहा है ना व्यक्ति, जैसे ये है, यहाँ से ऊपर की तरफ कूदा, तो गति जो है वो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, और जो g काम करेगा, जो गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा, वो नीचे की तरफ काम करेगा। g जो है वो नीचे की तरफ काम करेगा। इसीलिए g की दिशा चूंकि उल्टी है, इसलिए माइनस साइन लगा हुआ है यहाँ पे। अगर g भी ऊपर की तरफ काम कर रहा होता, जिधर गति हो रही उसी तरफ g लग रहा होता, गुरुत्वीय त्वरण, तो यहाँ पे प्लस होता, माइनस नहीं होता। पृथ्वी पर तो जब ऊंचा कूदेगा, यहाँ से इस तल से, पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ कूदेगा, जब कूद के जो बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंचेगा तो वहाँ पर उसकी जो वेग है, वो वेलोसिटी, वो 0 हो जाएगी। उसके बाद फिर रिवर्स में नीचे की तरफ गिरेगा। तो इसीलिए v की जगह पे 0 रख दीजिए। तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, यहाँ से आएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आ जाइए चंद्रमा पर लगाइए यही चीज़। चंद्रमा पर यही फॉर्मूला लगाइए। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g डैश और h डैश। तो वहाँ पर भी v, ऊपर कूदने पर v 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। u प्रारंभिक वेलोसिटी है, वो दोनों सेम जो प्रारंभिक वेलोसिटी से कूदेगा, वहाँ भी जितनी तेज़ी से यहाँ पर पृथ्वी पर उछाल करेगा कूदने के लिए, उतनी ही तेज़ी से ऊपर चंद्रमा पर उछाल करेगा कूदने के लिए। तो u वहाँ पर सेम रहेगा, माइनस 2g डैश h डैश। तो यहाँ से आएगा एक समीकरण यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g डैश h डैश। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों देखिए, समीकरण 1 समीकरण 2 में लेफ्ट साइड में दोनों तरफ यू स्क्वायर है, तो बराबर कर दिए दोनों को। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या आएगा। समीकरण 2 से दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर कर होनी चाहिए।
कर दीजिए राइट हैंड साइड बराबर। तो 2GH इज इक्वल टू 2G डैश H डैश। आपको H डैश निकालनी है, चंद्रमा पर कितना ऊंचा कूदेगा। तो H डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। H डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका G अपॉन G डैश, G अपॉन G डैश इंटू H। और ये कितना ऊंचा कूद रहा था, 2 मीटर ऊंचा कूद रहा था, यानी H आपको 2 मीटर दी हुई है, परंतु दिया है क्या दिया है, H इज इक्वल टू 2 मीटर तथा जो G डैश है वो क्या होता है, पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका 1/6 होता है। G डैश इज इक्वल टू G/6 ज्ञात है। रख दीजिए पूरी वैल्यू। सो H डैश इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से G डैश, G/G डैश यहाँ से निकलेगा 6, तो G अपॉन G डैश की जगह पे रख दीजिए G/6 इंटू H। ये हो जाएगा आपका 6 इंटू H, यानी 6 इंटू 2, यानी ये हो गया आपका 12 मीटर। अतः चंद्रमा पर व्यक्ति 12 मीटर ऊंचा कूदेगा। ठीक है दोस्तों, यही आंसर हो गया आपका। तो क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था कि अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 2 मीटर ऊंचा कूदता है तो वह चंद्रमा पर कितना ऊंचा कूदेगा। तो इसका आंसर है वो चंद्रमा पर 12 मीटर ऊंचा कूदेगा, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कम है इसलिए ज़्यादा ऊंचा कूद सकेगा। और चूंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है इसलिए वहाँ पर भार भी कम होता है, भार यानी वेट। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर।